गुजरात के कच्छ जिले से 120 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जो कि 5000 साल पुराना है और अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है। कभी यह गांव एक बड़ा शहर हुआ करता था, मिस्र की सभ्यता से भी पुराना। यह शहर हड़प्पा काल का 5वां सबसे बड़ा शहर था जो कि 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। कच्छ के रण में मिले इस गांव का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा में कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहाँ की यूनिक चीज है यहाँ के रिजर्वॉयर, जो एशिया के सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स में से एक थे। यहाँ की टाउन प्लानिंग हड़प्पा के बाकी शहरों से काफी अलग थी। आज के इस वीडियो में हम धौलावीरा के इतिहास को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1920 के दशक में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो उसे एक मील का पत्थर माना गया। इसके 30 साल बाद साल 1956 में इस जगह की यानी कि धौलावीरा की खोज हुई। शुरुआत में तो यहाँ खुदाई की गई, लेकिन ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। इसके करीब 35 सालों तक ये जगह सुनसान पड़ी रही। इस पर किसी का खास ध्यान गया नहीं, लेकिन 1990 के दशक में इस जगह पर दोबारा जब खुदाई हुई तो कई ऐसे सबूत मिले जिसने हड़प्पा सभ्यता को देखने का नजरिया बदल दिया। सबसे पहले यहाँ पर 10 चिन्हों वाला एक बोर्ड मिला जो कि एक शहर के गेट के पास था। अंदाजा लगाया गया कि यह शायद इस शहर के नाम का साइन बोर्ड होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये शहर अपने आप में एक नए रहस्य का उद्घाटन था जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। जैसे जैसे शहर की खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ती गई। फाइनली कई हैरान करने वाली चीजें मिली जो हड़प्पा के बाकी शहरों से अलग थी। धौलावीरा की बसावट दूसरे हड़प्पन शहरों की तरह नहीं थी। ये शहर मिट्टी की ईंटों से बनी एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ था। दीवार के बाहरी हिस्सों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे और 2 बड़े एंट्री गेट थे जहां से शहर के अंदर जाया जा सकता था। धौलावीरा काफी डेवलप्ड था। 2 भागों में बटा हुआ शहर, एक 4 दीवारी से घिरा हुआ और दूसरा खुला मैदान जिसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 4 दीवारी वाला हिस्सा कुल 3 भागों में बटा था। पहला सिटाडेल यानी कि दुर्ग, दूसरा टाउन और तीसरा लोअर टाउन। इसमें लोअर टाउन में मन के बर्तन और शंख बनाने का काम होता था। यह शहर 3000 बीसी के आसपास बसाया गया था, यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले। 2600 बीसी आते आते ये जगह एक बड़ा शहर बन चुकी थी जिसमें कई गेट बने हुए थे। इन गेट्स को बनाने के लिए यहाँ के लोकल मटेरियल चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। धौलावीरा 2 नदियों के पास था जिन्हें मासर और मनहर नदी के नाम से जाना जाता है। यह शहर एक ड्राई एरिया में पड़ता था, यानी कि यहाँ पानी की कमी पड़ती रहती थी। इसलिए ही धौलावीरा के लोगों ने पानी की कमी को दूर करने के उपाय किए। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन नदियों के पानी को यहाँ के लोग एक रिजर्वॉयर में स्टोर करके रखते थे, जिससे कि ज़रूरत के समय में, जैसे कि जब सूखा पड़े, तो इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। दोनों नदियों के पानी को कुछ ऐसे सेफ रखा जाता था कि सारे रिजर्वॉयर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि कहीं पे भी पानी की कमी ना पड़े। यही नहीं, नदियों के बहाव को मोड़ने के लिए चेक डैम्स भी बनाए गए थे। इसकी गहराई 7 मीटर तक होती थी। इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था क्योंकि इसमें उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां बनी होती थी। धौलावीरा के ईस्टर्न हिस्से में मिला रिजर्वॉयर साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। इसीलिए माना जाता है कि धौलावीरा के लोग काफ़ी डेवलप्ड रहे होंगे, क्योंकि यहाँ और भी कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो धौलावीरा को यूनिक बनाते हैं, और इन्हीं में से एक है यहाँ का सैनिटरी सिस्टम। हड़प्पा की बाकी जगहों की तरह धौलावीरा में भी पानी की निकासी की व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। आज से 5000 साल पहले ही धौलावीरा के लोगों ने जमीन के नीचे नालियों को बना लिया था। वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि धौलावीरा के लोगों को इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज रही होगी। लेकिन धौलावीरा की तरक्की के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर हाइड्रोलॉजी की नॉलेज ही नहीं थी, बल्कि इस शहर की इकोनॉमी भी काफ़ी विकसित थी। यहाँ पर लोग मनके बनाया करते थे जिसकी बहुत डिमांड थी। मनके बनाने के लिए यहाँ फैक्ट्रीज के भी सबूत मिलते हैं जहाँ पर इन्हें पॉलिश करने का सामान मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि धौलावीरा के ये मनके मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं, जिसका मतलब है कि धौलावीरा और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड हुआ करता था और एग्रीकल्चर के बाद ये ट्रेड ही शायद इस शहर की मजबूत इकोनॉमी की वजह थी।
लेकिन सवाल ये आता है दोस्तों कि इस शहर में कौन से लोग रहते थे और वो आखिर कहाँ चले गए। इसे जानने के लिए आइए जानते हैं धौलावीरा शहर के दुर्ग यानी सिटाडेल के हिस्से के बारे में। धौलावीरा के लोग काफी विकसित थे। उन्होंने अपने शहर को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बसा रखा था। उन्हें टाउन प्लानिंग की अच्छी खासी समझ थी। यहाँ भी हड़प्पा की दूसरी जगहों की तरह डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, बड़ी बड़ी सड़कें और पब्लिक के लिए कुएं बने हुए मिलते थे। कुछ जगहों पर तो कुएं से पानी खींचने के लिए रहट तक का एविडेंस मिलता है। यहाँ की छोटी छोटी नालियाँ एक बड़े नाले से जुड़ी हुई थी जो कि ढकी हुई थी। ये नाला इतना बड़ा होता था कि इसके ऊपर एक आदमी आसानी से चल सकता था। यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी यहाँ जो घर मिले हैं उनके प्रकार और उनके काम काज को देखकर मिलती है। माना जाता है कि शहर में रहने वाले लोग असल में कई वर्गों में बटे हुए थे। हालांकि ये सभी लोग एक साथ रहा करते थे और इनमें कई तरह के लोग शामिल थे, जैसे कि ट्रेडर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और किसान। ये भी माना जाता है कि इस शहर को बसाने का काम इन लोगों ने मिलकर किया होगा, तभी ऐसी विकसित सभ्यता अस्तित्व में आ सकती है। यहाँ की सोसाइटी भी सभ्य रही होगी, क्योंकि धौलावीरा में कुल 2 बड़े मैदान मिलते हैं। एक तो है बाजार के लिए, जहाँ लोग अपना अपना सामान खरीदने या बेचने के लिए इकट्ठा होते होंगे, और दूसरा किसी खास मौके पर इकट्ठा होने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर हड़प्पा के सबसे पुराने और सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान भी मिलता है। इसे 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक के बीच इस्तेमाल किया गया था। जब इस जगह की खुदाई हुई तो एक हैरान करने वाली चीज और सामने आई। यहाँ पर एक ऐसा मानव कंकाल मिला जो कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी बिखराव नहीं है। साथ ही इसके सिर की हड्डियां और दांत भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। इसके साथ ही कुछ कंकालों के साथ 100 से ज्यादा चूड़ियां, शंख से बने मोती और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे कि थाली, कटोरी, घड़े के पानी के गिलास और बोतलें मिली हैं। इसे लेकर एक अंदाजा ये लगता है कि ये लोग पुनर्जन्म में भरोसा रखते होंगे। इसके साथ ही और भी बाकी की चीजें मिलती हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन हैं, स्क्वायर शेप में बनी मोहरें हैं और तांबे के साथ कुछ दूसरे पत्थर जैसे कि कार्नेलियन और अगेट मिलते हैं। इन पत्थरों का इस्तेमाल मनके बनाने के लिए किया जाता होगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि धौलावीरा हड़प्पा के सबसे विकसित शहरों में से एक था। लेकिन सवाल ये आता है कि शहर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये शहर उजाड़ हो गया। दोस्तों, माना जाता है कि धौलावीरा शहर का भी हड़प्पा के बाकी शहरों के साथ ही डिक्लाइन हुआ होगा। इसी टाइम पर मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट जैसी सभ्यताओं का भी डिक्लाइन हुआ था। धौलावीरा के डिक्लाइन की एक बड़ी वजह मानी जाती है जलवायु परिवर्तन। कहा जाता है कि घग्गर और हाकरा नदियों के इस एरिया के आसपास जाल बिछा हुआ था। टाइम के साथ जब ये नदियां सूखने लगी तो धौलावीरा के पास भी पानी की कमी होने लगी। इस तरह मजबूरी में लोगों को ये शानदार शहर छोड़ना पड़ा, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बसाया था। आज धौलावीरा भारत के सबसे एडवांस हड़प्पन साइट्स में से गिना जाता है, क्योंकि इसकी टाउन प्लानिंग से लेकर ड्रेनेज सिस्टम तक सब कुछ खास है। आगे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी मिले जो कि हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करें। तब तक के लिए ये थी धौलावीरा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।